ऑपरेशन सिंदूर से नरेंद्र मोदी ने जो गेम पलटा है, उससे भैया दुनिया चकराई हुई है कि इस नए भारत से निपटना कैसे। नए भारत की ठोक नीति और कूटनीति दोनों का ऐसा जलवा है कि बड़े बड़े देश अंदर ही अंदर कुड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये वो नया भारत है जो मारने से पहले से किसी से पूछता नहीं है। ये किसी के पास मांडवली के लिए जाता नहीं है कि तुम आ जाओ यार कुछ देख लो। ये वो नया भारत है जो अपने ही बनाए हथियारों से दुश्मनों को ठोक भी देता है और फिर दुनिया को बता भी देता है कि देखो मार दिया। ये वो नया भारत है जो सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि इकोनॉमी में भी रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है और बड़े बड़ों को ठोक रहा है। और इसलिए न चाहते हुए भी चीन से लेकर अमेरिका तक में भारत ने आग लगा दी। और आज तो ऐसी खबर आ गई जो पाकिस्तान ही नहीं पूरे चीन में भी हड़कंप मचा देगी। अब राफेल विमान का फ्यूजलीज यानी फाइटर जेट की बॉडी अब भारत में बनने जा रही है और इसके लिए फ्रांस की दसॉ एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के बीच हैदराबाद में प्लांट लगाने को लेकर समझौता हो गया है। यह इतिहास में पहली बार होगा कि फ्रांस अपने एडवांस जेट का अहम हिस्सा किसी दूसरे देश में बनाने जा रहा है। राफेल के अहम हिस्से का प्रोडक्शन भारत में साल 2028 में शुरू भी हो जाएगा और इस फैक्ट्री में हर महीने राफेल के 2 फ्यूजलेजेस बनेंगे। फ्यूजलेज में विमान का मुख्य ढांचा शामिल होता है, यानी भारत न सिर्फ अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की तरफ आगे बढ़ गया है बल्कि राफेल जैसा विमान भी भारत में बनने जा रहा है। यह कदम भारत के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में एक बड़ी छलांग की तरह है। यह आत्मनिर्भर भारत की राह में नया माइलस्टोन है और इस समझौते के साथ ही भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनने के और करीब आ जाएगा। और यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि चीन खुद को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के चाइनीज हथियारों को धुआं धुआं करके चीन की पूरी डिफेंस मार्केट गिरा दी। भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों का जलवा दिखाकर अपने लिए दुनिया की बड़ी मार्केट को खोल दिया। और आज की डेट में देखिए कि भारत का आकाश तीर हो, ब्रह्मोस हो, भाई खरीदने के लिए लाइन लग गई कि गजब चीज है यार, तुम्हारे पास, हमको भी दो। और अब यह ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि चीन ने मान लिया है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 और HQ-16 भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकता। रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तान ने चीन से इसकी शिकायत भी की है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम भारत की मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे। भाई पाकिस्तान ने धीरे हल्की आवाज में कहा होगा, लेकिन कहा क्या दियो यार चाइनीज माल, इंडिया मार के चला गया, ये बजाई नहीं, बीप बीप नहीं कर रहा था। इस पर चीन ने बहाना बनाते हुए पाकिस्तान को कह दिया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस जैसी हाईटेक मिसाइल्स को रोकने के लिए बने ही नहीं थे। यानी चीन भी मान रहा है कि भारत ब्रह्मोस से मारता है तो चीन के औकात के बाहर की बात है कि वो उसको समझ पाए और रोक पाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और चीन के लिए नरेंद्र मोदी ब्रह्मोस से भी बड़ी मिसाइल तैयार कर रहे हैं। यह ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान तो होगा ही, चीन का ज्यादातर हिस्सा भी आ जाएगा। यह मिसाइल है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ET-LD-HCM। DRDO जल्दी ही ET-LD-HCM हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है, यानी पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में, चीन का ज्यादातर हिस्सा इसकी रेंज में। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से यानी मैक 5 की स्पीड से उड़ती है। मैक 5 की स्पीड वाली किसी मिसाइल को रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी गति इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती है। 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर। तेज गति की वजह से रडार ऐसी मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाते। ऐसी मिसाइल्स को रोकना नामुमकिन जैसा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्सटेंडेड वर्जन है ये। आमतौर पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है वो अपनी टॉप स्पीड में सीमित समय के लिए रह पाती है, लेकिन एक्सटेंडेड हाइपरसोनिक मिसाइल ज्यादा समय तक टॉप स्पीड में रहती है, जिससे इनकी रेंज भी बढ़ जाती है। भारत की ऐसी ताकत देखकर ही क्या चीन क्या अमेरिका सब अलबलाए हुए हैं बॉस। चीन तो पहले से दुश्मन है। जब से पाकिस्तान को भारत ने पीटा है, चीन ने नई नई चालें चलना भी शुरू कर दिया है। उधर अमेरिका भी अंदर ही अंदर खेल कर रहा है, क्योंकि आप देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप पानी पी पी कर पाकिस्तान को कोसते थे, वो पाकिस्तान को डिस्काउंट पर डिस्काउंट देते चले जा रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को आतंक की धरती बताते थे, वो ट्रंप पाकिस्तान के आतंक पर आजकल कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उधर जब से नरेंद्र मोदी ने विदेशी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बात कही है, तब से चीन बिलबिलाया हुआ है। चीन भारत की रफ्तार रोकने के काम में जुट गया है। भाई देखिए, मजबूत होना बहुत शानदार बात होती है, लेकिन जब आप मजबूत होते हैं
जब आप ताकतवर होते हैं तो 10 दुश्मन भी खड़े होते हैं। और चीन, अमेरिका, ये इन देशों को तो ऐसा लगता है कि यार हम तो टॉप के हैं, ये कहां भारत हमसे आगे निकल रहा है। ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये भारत दुनिया को लीड कर रहा है। और इसलिए आप देखिए चीन और अमेरिका भारत के साथ क्या क्या खेल कर रहे हैं, आज आपको पूरा समझना चाहिए। और भारत कैसे इन दोनों के खेल को पलट देगा, ये भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो खेल चल रहा है दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के बीच, जरा इसका एक ट्रेलर देखिए। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। आप देखिए कि चीन कैसे भारत के खिलाफ खेल करने में लग गया है। भारत की ताकत को रोकने के लिए चीन ने नई टांग अड़ा दी। एक तरफ तो वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ चीन ने अपने यहां से रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट करने को सीमित कर दिया है। चीन की कोई भी कंपनी अब सरकार की इजाजत के बिना रेयर अर्थ एलिमेंट्स बाहर नहीं भेज सकती। रेयर अर्थ एलिमेंट्स से बैटरीज बनती हैं, गाड़ियों के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और सर्किट बनते हैं। इस मामले में भारत की चीन पर बहुत डिपेंडेंसी है, क्योंकि 99% मैग्नेट और बैटरी भारत को चीन से इंपोर्ट करनी पड़ती है। खास तौर पर भारत का इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर चीन पे इसी वजह से बहुत डिपेंडेंट है। ईवी के मामले में मारुति और बजाज जैसी भारतीय कंपनियां अपनी पूरी मोटर असेंबली चीन से इंपोर्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को लेकर भारत के बड़े बड़े टारगेट हैं, लेकिन चीन की वजह से इस सेक्टर पर असर पड़ सकता है। इस मामले में चीन की मनमानी इसलिए भी है क्योंकि दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की 70% माइनिंग चाइना में होती है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की 90% रिफाइनिंग भी चीन में होती है। इस मामले में चीन पर सिर्फ भारत ही नहीं, आप यह मत सोचिए कि भारत की डिपेंडेंट है, पूरी दुनिया चीन पर डिपेंडेंट है। खुद अमेरिका जैसा देश 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन से इंपोर्ट करता है। अमेरिका में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सिर्फ एक माइन है जिसमें 45,000 टन का उत्पादन होता है, फिर भी अमेरिका के लिए काफी नहीं है। इसी तरह से भारत में 69 लाख टन के करीब रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है, लेकिन सिर्फ 2900 टन की ही माइनिंग हो पाती है। भारत ने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है कि अपने यहां प्रोडक्शन बढ़ाकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर चीन पर निर्भरता कम की जाए, खत्म की जाए, लेकिन उसमें समय लगेगा। और चीन चूंकि देख रहा है कि भारत तो बहुत तेजी से आगे भाग रहा है, तो क्या करे भाई लंगड़ी लगाने के लिए, तो एक काम करो, रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो हमसे बिना पूछे कहीं नहीं जाएगा, इस तरह का आदेश दे दिया। चीन इन्हीं सब बातों से चिढ़ा रहता है क्योंकि भारत उसको जबरदस्त टक्कर दे रहा है। अब तक मैन्युफैक्चरिंग को चीन अपनी बड़ी ताकत समझता था, लेकिन भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में भी दुनिया में डंका बजा दिया। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म जेपी मॉर्गन की पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर की गतिविधियों में भारत टॉप पर बॉस। अप्रैल 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58.2 था, जबकि सर्विस सेक्टर में यह 58.7 था। यह नंबर याद रखिएगा, 58 और 58.2 और 58.7। जबकि भारत के मुकाबले चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई 50.4 है और सर्विस सेक्टर का 49 है। यानी चीन इस मामले में हमसे पीछे है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की हालत को देखने के लिए पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक अहम पैमाना होता है। अगर किसी सेक्टर में पीएमआई 50 से ऊपर है, इसका मतलब उस सेक्टर में देश आगे बढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है। और आप देखिए भारत 50 से ऊपर नहीं है बॉस, ऑलमोस्ट 60 के करीब पहुंचा हुआ है। और चीन तो सर्विस सेक्टर में 50 से भी नीचे है, भारत फिर वहां भी 58.7। यानी चीन को दिख रहा है कि भारत पाकिस्तान को कैसे मार रहा है, यह दुनिया देखकर वाहवाही कर रही है। चीन को दिख रहा है कि चीन से लोग उठ के कंपनियां उठ के भारत आ रही। चीन को दिख रहा है कि भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और चीन को समझ में आ रहा है कि इस भारत को लंगड़ी नहीं लगाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भारत क्या करेगा, ये आगे बताऊंगा।
यह दुनिया मान रही है कि भविष्य भारत का है। आप देखिए कि ग्लोबल इक्विपमेंट और सर्विसेज कंपनी सीएनएच ने भी भारत के चमकते हुए फ्यूचर की भविष्यवाणी कर दी। सीएनएच के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले हेवी इक्विपमेंट्स जैसे लोडर्स, कंपैक्टर्स, ये सब चीन के मुकाबले भारत में काफी सस्ते हैं और अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से भारतीय कंपनियों को इस सेक्टर में फायदा होगा। सीएनएच के मुताबिक भारत जिस प्रोएक्टिव अप्रोच से अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रहा है, उसका फायदा भारतीय कंपनियों को होगा। सीएनएच ने यह भी बताया कि उसके 50% कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भारत में बनते हैं और उसे 100 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे अमेरिका और यूरोप के देश भी शामिल हैं। आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग हो या कंस्ट्रक्शन हो, भारत ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि चीन क्या, अमेरिका क्या, पूरी दुनिया दंग है। जैसे आप देखिए ना कि कल ही नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये वो ब्रिज है। ये ब्रिज कोई मामूली ब्रिज नहीं है बॉस, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। यह ब्रिज अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है जो भारत ने बनाया है। 1 किलोमीटर 300 मीटर यानी 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज की ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर पर। यह ब्रिज एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। सोचिए कहां बना हुआ है यह ब्रिज। चिनाब ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भूकंप आएगा, तेज हवाएं आएंगी, कोई नहीं, वो कहेगा हट मेरे सामने मत आओ, मुझे हिलाने का प्रयास मत करो। इसको बनाने में कुल 30,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस ब्रिज की फाउंडेशन आधे फुटबॉल मैदान के बराबर तो इसका फाउंडेशन है बॉस। यह है नया भारत, अद्भुत काम कर रहा है भारत। इसीलिए चीन से लेकर अमेरिका तक अलबलाए हुए। और एक तरफ चीन की पोल भारत ने खोल दी कि भाई देखो, ये खुद चीन ने माना ना कि भाई हमसे नहीं रुक पाएगा ब्रह्मोस, हमारे औकात के बाहर की चीज है ब्रह्मोस को डिटेक्ट करना। दूसरा, चीन में उसके मार्केट में भारत छेद कर रहा है। और उधर अमेरिका जो खेल कर रहा है उससे अमेरिका की भी पोल खुलती जा रही है। जैसे आप देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश दिया है। क्या कहा उन्होंने भाई? ट्रंप कह रहे हैं कि इस आदेश में ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में घुसने पर रोक लगा दी कि कोई हमारे यहां मत आना इन 12 देशों से। कौन कौन 12 देश है भाई? अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, इक्वेटोरियल गिनी और यमन। 12 देशों पर बैन क्यों लगाया भाई? ट्रैवल बैन क्या वजह है? कह रहा आतंकवाद की वजह से लगाए। इन 12 देशों में ऐसे कई देश हैं जो अमेरिका के मुताबिक आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं या फिर आतंकवाद का समर्थन करते हैं। इसलिए उसने कहा कि इन 12 देशों से कोई हमारे यहां घुसना मत। लेकिन लोग ट्रंप की इस लिस्ट को देखकर माथा पीट रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई इस लिस्ट में सबसे बड़ा आतंकी देश पाकिस्तान क्यों नहीं है फिर? जबकि यह बात सबको पता है कि पाकिस्तान तो आतंकियों का सबसे बड़ा अड्डा है। भाई हाफिज सईद कहां? पाकिस्तान में। मसूद अजहर कहां? पाकिस्तान में। दाऊद इब्राहिम कहां? पाकिस्तान में। वो सैफुल्लाह कहां? पाकिस्तान में। कई इंटरनेशनल आतंकी कहां पल रहे हैं? पाकिस्तान में। यहां तक कि अमेरिका को सबसे बड़ी चोट देने वाला मोस्ट वांटेड आतंकी कहां मराया था? ओसामा बिन लादेन कहां मारा था अमेरिका ने उसको? भाई वही पाकिस्तान में घुस के मारा था, वही छुपा हुआ था वो। ये ट्रंप को नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है उसको। सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये सब लोग मिलके भीतर घुनने भारत के खिलाफ ये सब साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो आतंकी देश है उसको लगा के रखो इंडिया के पीछे। आज भी पाकिस्तान में आतंकवादी रैली कर रहे हैं, रैलियों में भाषण दे रहे हैं। अमेरिका को नहीं दिख रहा है, सर ट्रंप को नहीं दिखता है। आंख कमजोर हो गई उम्र की वजह से। हमने आपको दिखाया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई दिनों तक जो आतंकवादी अंडरग्राउंड हो गए थे, जो आतंकवादी अपने परिवार के आतंकी सदस्यों के जनाजे पर जाने से डर गए थे, वो फिर से पाकिस्तान में रैलियां करने लगे। इन सब ने से भारत निपट ही लेगा इन सब से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का मौका नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के ये आतंकी खुद दे रहे हैं। लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं को सोचना होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद पर पलटी क्यों मार ली है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप अकेला नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है? क्यों दे रहा है पैसा पाकिस्तान को? ये IMF क्यों दे रहा है पैसा पाकिस्तान को? ये सब जो विदेश वाले हैं ना, इनको बहुत आग लगी हुई कि कैसे सालों साल की गुलामी में रहने वाला भारत जो है वो अचानक से आजादी के बाद 75 साल में इतना शानदार हो गया, और बीते 10 साल में तो रॉकेट ही बना हुआ है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हालत यह है कि पाकिस्तान के आतंकियों को चीन बचाता है, अमेरिका अनदेखी करता है, दोनों पाकिस्तान को पंप करते हैं कि भारत को आतंकवाद में उलझाए रखो। इनको कुछ भाई इनसे भी तो पब्लिक पूछती होगी ट्रंप से कि यार ये बताओ, तुम हमारा देश जो है अमेरिका जैसा देश 1-1.5% की ग्रोथ से चल रहा है,
ये मोदी कैसे 7%, 7.5% पहुंचा दे रहे हैं जी। अभी पिछली तिमाही में भारत की ग्रोथ जो है वो जीडीपी जो है वो 7% से ज्यादा की एवरेज उससे ग्रो की है। चीन उससे नहीं हो पा रहा, दुनिया में किसी से नहीं हो पा रहा। इनको भी तो बोलना पड़ता होगा कि भाई तुम क्यों नहीं कर पा रहे अगर मोदी कर पा रहा है। भारत के लिए चैलेंज इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, पुराने दुश्मन करीब आ गए। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ गई है, ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पे बात की है। ट्रंप ने शी जिनपिंग से 90 मिनट्स फोन पर बात की है। ट्रेड डील को लेकर ट्रंप और जिनपिंग की बात हुई है कहा जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि जिनपिंग से बातचीत अच्छी रही है, जल्दी ही दोनों देशों के अधिकारी ट्रेड डील के लिए मुलाकात करेंगे। कल ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की थी। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चौतरफा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका को लेकर मैसेज दे सकें कि अमेरिका सीरियस बिजनेस चाहता है। और जिस चीन को वो धकिया रहे थे कि चीन से हम नहीं सटते, चीन पे तो इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगा, अब वही जिनपिंग से फोन करके बात कर रहे हैं क्योंकि सबको दिखने लगा है कि नया भारत जो है वो कैसे खड़ा हो रहा है और इनको अंदर ही अंदर खटक रहा है।